ग्रीटिंग्स एवरीवन। विलेज डिफेंस कमिटीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, एक एडिटोरियल आया है और एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ ही सकता है। और वो क्वेश्चन ये है कि विलेज डिफेंस कमिटीज़ किस तरीके से डेमोक्रेसी को डीपन करने में हेल्प कर सकती हैं। क्या ऐसा वो कर भी सकती हैं या ये सिर्फ एक कहने की बात है कि आप गांव वालों को, लोकल पॉपुलेशन को, जो आम नागरिक हैं, उनको बंदूकें पकड़ा दीजिए और कहिए कि वो खुद का डिफेंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि विलेज डिफेंस और गवर्नेंस के बीच में ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि क्यों आखिरकार ज़रूरत पड़ी। मिलिटेंट टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, मिलिटेंट टेररिज्म बढ़ने की वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी। और दूसरा है कि सिविलियंस को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाने की ज़रूरत है। सिविलियंस को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों बनाएंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़े विक्टिम्स भी वही होते हैं। सबसे ज़्यादा बड़े विक्टिम्स भी, अगर टेररिज्म होता है या कुछ भी होता है तो उसके विक्टिम्स भी वही होते हैं। दूसरा, लोकल पॉपुलेशन के पास एक एडेड एडवांटेज है कि वो क्विक इंटेल का सोर्स है। मतलब कि उनको रात को कुछ भी एक्टिविटी होता है ना, गांव वालों को पता चल जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं वो एक साथ, तो वो क्विक इंटेल का काम कर सकते हैं। और क्योंकि उनको उस रीजन के बारे में अवेयरनेस है कि वहाँ पे टेरेन कैसा है। आप ध्यान से देखेंगे तो हिली रीजन्स में के जो विलेजर्स हैं उनको बंदूक पकड़ाई जा रही है डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो उनको पता होता है, शॉर्टकट्स पता होते हैं, पहाड़ों के हाइड आउट्स पता होते हैं, टेरेन पता होता है। तो इसीलिए लोकल पॉपुलेशन को सिक्योरिटी में ऐड करने से एक एडवांटेज है। अब ये चीज़ अभी करंटली जम्मू रीजन में की जा रही है। जम्मू रीजन की डेमोग्राफी पे एडिटोरियल में मेंशन्ड है कि हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वहाँ पे क्योंकि सिमिलर है, इक्वल इन नंबर है, इसीलिए जम्मू रीजन में विलेज डिफेंस कमिटी और विलेज डिफेंस गार्ड्स ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, राइट। और ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के अंडर ट्रेनिंग लेंगे और एसपी के अंडर रहेंगे। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वुड बी रिस्पॉन्सिबल। अब जब से आपने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस देखा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले करेगी। अब यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली सिविलियंस को इंगेज कर रही है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टेररिज्म जम्मू में ज़रूरी है और पॉपुलेशन, वहाँ की डेमोग्राफी कश्मीर से अलग है, इसीलिए अप्रोच में भी डिफरेंस है। इसीलिए कश्मीर के लोकल पॉपुलेशन को नहीं ऐड किया जा रहा है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड इन कश्मीर, राइट। 3 ज़िले हैं मेन, डांगरी जहाँ पे अभी इस विलेज डिफेंस कमेटी के स्कीम को लॉन्च किया गया है, और पूंछ है और रजौरी है। So before we move ahead with the advantages and disadvantages that this particular scheme can offer for the security situation, let us try to understand something about the Village Defense Committee. Now अगर Village Defense Committee की बात करें तो ये सबसे पहले डोडा डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म हुए थे, अर्स्ट वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, राइट। नाउ किश्तवार, डोडा एंड रामबन डिस्ट्रिक्ट्स इन मिड 1990s। ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते थे मिलिटेंट अटैक्स में। उस समय की जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोचा कि हिली विलेजेस के जो रेसिडेंट्स हैं उनको वेपन्स दे दो और उनको आर्म्स ट्रेनिंग दे दो ताकि वो खुद की रक्षा कर सकें। यानी कि ये जो भी की जा रही है ये प्राइवेट डिफेंस के अंडर की जा रही है, ये प्राइवेट डिफेंस। और प्राइवेट डिफेंस अलाउड है इंडियन पीनल कोड में भी, ठीक है। विलेज डिफेंस कमिटीज़ की बात करें तो इनका नाम अब विलेज डिफेंस गार्ड्स है ना। ये वल्नरेबल एरियाज़ में है जम्मू एंड कश्मीर के, जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव करती है। ये याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। विलेज डिफेंस गार्ड को एक गन दी जाएगी और 100 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन दिया जाएगा। अब दोनों ही ग्रुप क्या है, सिविलियंस का पार्ट हैं जिनको गन्स प्रोवाइड की जाती हैं, एम्यूनिशन दिया जाता है मिलिटेंट एक्टिविटी यानी टेररिस्ट एक्टिविटी के अगेंस्ट, जब तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस ना आ जाएं। अब जो पर्सन्स हैं जो कि विलेज डिफेंस गार्ड्स को लीड कर रहे हैं उनको 4,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, गवर्नमेंट देगी, और बाकी मेंबर्स को 4,000 देगी। विलेज डिफेंस कमिटीज़ में सिर्फ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो लीड करते थे उनको 1,500 मंथली मिलता था। एसपीओ जो कि लोवेस्ट रैंक होती है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, एक रिटायर्ड आर्मी, पैरा मिलिट्री और पुलिस पर्सनल होता था। अभी ऐसा नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या ये विलेज डिफेंस गार्ड्स क्या हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफर कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने अगल बगल लिखा हुआ है तो ताकि ये आपको डिफरेंस समझने में हेल्प करेगा। और
यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज तो जैसा मैंने आपको बताया पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल है, जो कि यूजुअली डिफेंसलेस रहते हैं और पहले विक्टिम्स होते हैं इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म के। इसीलिए इनका एडवांटेज है कि इनको आप ताकत दीजिए। अब जब इनको ताकत देंगे तो माहौल कैसा होगा, ये प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंस का होगा। इंस्टिल अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्रोटेक्शन। उनको लगेगा कि वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे चीज़ें सेफ हैं। मिलिटेंसी तुरंत कंट्रोल में आ सकती है अगर मिलिटेंट्स को भी पता रहेगा कि गांव वालों के पास भी बंदूक है, तो मिलिट्री का जो रेट है वो कम हो सकता है। ये ऐसी जगह पे कारगर हो सकता है जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं रहती हैं, और ये तुरंत क्विक रिस्पॉन्स होता है आर्म्ड इंसर्जेंसी के लिए। और डिसएडवांटेजेस की मैं बात करें तो ये एक्सेसिव पावर एक तरीके से हो सकती है। मान लो कि कोई विलेज डिफेंस कमेटी या गार्ड को मेंबर को लगे कि यार किसी से मेरी पर्सनली दुश्मनी है, पर्सनल वेंडेटा के चलते किसी को गोली मार दी, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो सकता है। इनके अंदर एक फॉल्स नोशन ऑफ पावर आ सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती। अब इनको गवर्नमेंट ने ही, वो भी यूनियन गवर्नमेंट ने ही, इनको आर्म करके इनको सपोर्ट दिया है, तो एक थोड़ा इनके अंदर फॉल्स नोशन ऑफ पावर भी आ सकता है। अब टॉप डाउन अप्रोच जो ली है यूनियन गवर्नमेंट में, जहाँ पे एसपी के अंडर डाला है इन सबको, ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट क्रिएट करेगा आर्म्ड सिविलियंस के बीच में और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए। एसपी होना चाहिए एग्जीक्यूशन में, बट एसपी रिपोर्टिंग के लिए होना चाहिए। लेकिन ये डायरेक्ट विलेज डिफेंस कमिटीज़ के जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के अंदर आए, जिनके मेंबर्स को लोगों ने इलेक्ट किया है। और ये क्लोज सुपरविजन जो है उसके एग्जीक्यूशन में इनकी पावर्स जो हैं कि बढ़िया से कर रहे हैं कि नहीं अपना काम, ऐसे मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, अपनी पावर्स का अब्यूज़ तो नहीं कर रहे, इसको रखना थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये जो डिसएडवांटेजेस हैं इन्हीं का जस्ट ऑपोजिट आप लिख देंगे तो हमारा वे फॉरवर्ड हो जाता है। वे फॉरवर्ड हमारे इनके बीच का एक बैलेंस होगा एडवांटेज। तो आप कुछ पॉइंट्स एडवांटेजेस के लिखिए और कुछ पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि क्लोज सुपरविजन रखते हुए आप उनके पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल को बढ़ाएंगे, तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो डिफेंसलेस होते हैं, वो विक्टिम्स होते हैं इंसिडेंसेस ऑफ टेररिज्म के। तो ये आपका ये और ये पॉइंट मिला के आपका एक आंसर बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे बात करते हैं इंस्टिल अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्रोटेक्शन, बट should be checked with false notion of power and where the state arming them has a larger role to play. Immediate control of militancy, it can immediately control the militancy in the region, but the role of district development council should be enhanced along with the role of superintendent of police, which can help in bringing this into reporting and accounting. It can work where security forces are less in number. But identification of loopholes in public infrastructure should be actively taken up. आर यू गेटिंग इट? सो हर एक एडवांटेज का डिसएडवांटेज बताते हुए, एक डिसएडवांटेज का एडवांटेज बताते हुए हमने अपने 4 पॉइंट्स वे फॉरवर्ड पे प्रिपेयर कर लिए। एंड दैट्स द एंड ऑफ द सेशन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।